नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज बहुत दिनों के बाद सबसे पहले मैं आपसे माफी चाहता हूँ। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो शूट कर पा रहा हूँ। थोड़ा सा आप समझते हैं कि थोड़े से दिक्कत में मैं था, अभी भी फिलहाल दिक्कत में ही हूँ क्योंकि मेरा फाइनल विद्यालय आवंटन नहीं हुआ है, तो औपबंधिक विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ। इस तरीके से अभी जिंदगी जो है कहीं पर एक अस्थायी नहीं हुई है, इस वजह से मैं वीडियोज नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप सबके कुछ सवाल थे, उन सवालों पर मैं वीडियो दे रहा हूं जो लगातार आप लोग हमसे पूछ रहे थे। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि आप सभी लोग जो गलत सलत कमेंट करते हैं, प्लीज वो मत करिएगा। मैं आपके लिए बना हूं, आपके लिए मैं काम कर रहा हूं तो काम करूंगा, ऐसी बात नहीं है। मेरा उद्देश्य अलग है, मैं कुछ अलग करने के लिए ही आया हूं और इस बात को मानिए। आपको आवाज में थोड़ी सी नॉइज जा रही होगी क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है और यहाँ पर जो है वैसे सिस्टम है नहीं। मैं अपने एक मित्र से जो है वीडियो शूट करवा रहा हूं और यह वीडियो वो शूट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आपके सवालों का मैं फटाफट जवाब दे देता हूं। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जो डीएलएड का पेपर दिए हैं, उस डीएलएड के पेपर तो दे दिए हैं, लेकिन आप लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या बीपीएससी का जो फॉर्म आने वाले हैं, तो आप लोग 15 फरवरी को फॉर्म आ जाएगा, तो क्या हम उसमें शामिल हो पाएंगे कि नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अगर 15 फरवरी तक, 20 फरवरी तक, 25 फरवरी तक फॉर्म आ जाता है, इस बात को मान के चलिएगा आप बाहर हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर यह वैकेंसी लेट होती है तो आप उसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ लोग कहेंगे सर आप मुझको डिमोटिवेट कर रहे हैं। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। अभी चीजें आप लोग देखते हैं, अभी के पाठक जी, यहाँ के जो मुख्य सचिव जी हैं, उन्होंने कहा कि कुछ बहाली में 70,000 के लगभग जो है मार्च में दे रहा हूं और लगभग 1 लाख से ज्यादा बहाली बिहार में जो है अगस्त महीने में आने वाली है। तो आप सभी लोग परेशान न होइएगा, अगर यहाँ पे मौका नहीं मिलता है तो आपको अगस्त महीने में मौका जरूर मिल जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों से एक चीज बताना चाहता हूं कि आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक आपकी कॉपी जच रही है डीएलएड की, उत्तर प्रदेश डीएलएड की। तो आप सभी लोग इतना जानते हैं कि 15 फरवरी के बाद 5 दिन में आप लोग रिजल्ट ले लेंगे। कुछ बच्चा हमसे कहा कि सर हम धरना करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। देखिए, आप लोग धरना करिए, कुछ भी करिए, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा 5 से 10 दिनों के अंदर रिजल्ट नहीं आने वाले हैं। रिजल्ट कम से कम 25 दिन तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हर एक डाइट से जो आंतरिक मूल्यांकन वाले अंक होते हैं, जब तक जो है पीएलपी पर नहीं पहुंचते हैं तब तक आपके रिजल्ट जो है प्रकाशित नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो कितनों भी जल्दी होगा तो आपका रिजल्ट जो है 15 मार्च के बाद 25 मार्च के बीच में, अगर जल्दबाजी की कोशिश होगी तो आएगी, वरना नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि वैकेंसी के बारे में मैंने बता दिया कि वैकेंसी अर्थात बीपीएससी की वैकेंसी कब तक आ सकती है, टीआई वाला। तो क्या 15 फरवरी को भी वैकेंसी आ जाएगा? नहीं, 15 फरवरी को वैकेंसी आने की कोई भी उम्मीद नहीं है। उम्मीद जानते हैं कब है? उम्मीद है कि फरवरी के लास्ट तक वैकेंसी आ सकती है। अगर फरवरी के लास्ट तक वैकेंसी आती है और 10 से 15 दिन आपको टाइम दे देते हैं, तो उम्मीद रखिएगा कि आप लोग शामिल हो जाइएगा। ठीक है, आप लोगों को अगर 15 तारीख तक आपका मतलब कि 28 तारीख या 1 मार्च से या फॉर्म भरना शुरू हुआ फरवरी के अंतिम सप्ताह से, और 10-15 मार्च तक आपको फॉर्म भरने का समय दे दिया गया, तो अगर 10-15 मार्च तक आप लोग रिजल्ट ला लेते हैं तो आप लोग अपने रिजल्ट के लिए प्रयासरत रहिएगा और आप लोग पार्टिसिपेट हो जाइएगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं जिनका बैक लगा है, क्या वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आपका किसी भी सेमेस्टर में किसी भी वजह से बैक है तो आप किसी भी शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप परेशान न होइएगा। बार बार ये सवाल आते हैं, सर मेरा 3rd सेमेस्टर में बैक है, क्या मैं बिहार में पार्टिसिपेट कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब तक आपका किसी भी सेमेस्टर में बैक है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाइएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बैक पेपर कब तक होंगे। मित्रों देखिए, जिनका बैक लगा है, जैसे किसी का 3य सेमेस्टर में बैक लगा है, उसका बैक पेपर जो है मई महीने में होगा। किसी का 1st सेमेस्टर में बैक लगा है, उसका भी पेपर जो है मई महीने में होगा। मई के लास्ट, जून के प्रथम सप्ताह में आपका बैक पेपर होगा। और जिसका जो है 4th सेमेस्टर में लग जाएगा, उसका बैक पेपर जो है दिसंबर महीने में होगा, अगली साल दिसंबर महीने में। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। ये बात हो गई बिहार के बारे में। आप लोग होप रखिएगा, उम्मीद रखिएगा। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका पढ़ाई कभी जाया नहीं जाएगी, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई भी बच्चा किसी भी समय अगर पढ़ाई करता है तो पढ़ाई जाया नहीं जाती है।
आप लोग तैयारी करते रहिएगा। आप लोग जो भी पढ़ेंगे वह आने वाले समय में आपके लिए ढाल का काम करेगा, हथियार का काम करेगा। तो मैंने आपको बताया है, लाइव सेशन में मैं बताता हूं कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, बिहार की तैयारी करना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, तो जीके जीएस का अहम रोल होने वाला है। कक्षा 6ठी से लेकर के 10वीं तक हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी आपको एनसीईआरटी लेवल से पढ़नी है। अगर आप एनसीईआरटी लेवल से पढ़ते हैं तो वो चीजें आपको काम आएंगी। पूरी एनसीईआरटी आपको कक्षा 6ठी से 10वीं तक जो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र वाला पार्ट है पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़ना है। बिहार के लिए तो खासकर क्योंकि बिहार से वहां से क्वेश्चन बनता है, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। और उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी जरूरी है। बस जब आपकी परीक्षा होने वाली होगी, जब आप बिहार में शामिल हो जाइएगा, मतलब बिहार में आ जाएंगे आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है बिहार की जो एनसीईआरटी की बुक है उसको पढ़ना पड़ेगा। 75-25 का रेशियो है, 75% तो आ ही जाता है एनसीईआरटी में, मात्र 25% कुछ अलग होता है उत्तर प्रदेश की भी सरकारी किताबों में और बिहार की भी सरकारी किताबों में। ये काम आप करते रहे, ठीक है। बस जैसे ही वैकेंसी में आप शामिल हो जाइएगा, उसके बाद आगे वाला काम करिए, ठीक है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। क्या उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग फरवरी के महीने में तैयार हो जाएगा? मैं जहां तक मुझे जानकारी मिली है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग आचार संहिता के कुछ दिन पहले एक्टिव होगा, ठीक है। वो लोग घोषणा करेंगे कि आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग बनकर के तैयार हो गया है। मित्रों ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में चीजें थोड़ी सी शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के विपरीत चल रही हैं, लेकिन धीरे धीरे कितने दिन वैकेंसी रोक के रखेंगे भाई, वैकेंसी तो देना ही देना है। कुछ लोग एनजीओ की बात कर रहे थे, सर एनजीओ के माध्यम से जो है विद्यालय में अध्यापक नियुक्ति होने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक दो जगह पे अगर हुआ है तो वहां पर जो है मैनेजमेंट सिस्टम से कराया गया है, कोई एनजीओ काम नहीं कर रहा है। आप लोग अफवाहों से बचिए। उसके बाद मैं बताता हूं कि फरवरी मतलब कि आचार संहिता से कुछ दिन पहले आपका जो है एक्टिव हो सकता है शिक्षा सेवा चयन आयोग। और शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने के बाद जो पहला काम होगा वह पिछली जो यूपीटीईटी वैकेंसी है उसका जो है ये लोग परीक्षा कराएंगे, और उसके बाद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की कुछ वैकेंसियां हैं उसको क्लियर कराएंगे। उसके बाद इनका पहला काम होगा यूपी टेट कराना। प्राथमिक की अगर बात करें तो यूपी टेट कराएंगे, उसके बाद ही ये लोग वैकेंसी पर काम करेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में थोड़ा लेट होगा, इस बात को आप लोग समझ के चलिएगा, लेकिन आपका जो यूपी टेट का एग्जाम है अगस्त महीने में होने जा रहा है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि यूपी टेट पिछले 2 सालों से नहीं हुआ है, तो निश्चित तौर पे शिक्षा सेवा चयन आयोग बनते ही यूपी टेट का पिटारा खोला जाएगा और उसमें जो है आपको शामिल कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग अगर हमसे पर्सनल राय जानना चाहते हैं हमको कैसे तैयारी करनी चाहिए, कहां से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मैं यूट्यूब पर किसी भी टीचर की बात नहीं कर सकता हूं, ना ही मैं किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात कर सकता हूं। आप हमारा इंस्टाग्राम आईडी है नितिन उपाध्याय 817, छोटे लेटर में है NITINUPADHYAY 817 आगे लिख दीजिएगा। उसमें आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा, आपको कहां से कौन सी तैयारी करनी चाहिए, मैं वहां पे चीजें आपको बता दूंगा, ठीक है। इतनी चीजें थी। उत्तर प्रदेश की जो शिक्षक भर्ती है बहुत दिन नहीं रोक सकते हैं, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जो बच्चा बीपीएससी की तैयारी कर रहा है उसकी पढ़ाई कभी जाया नहीं जाएगी। आने वाले समय में तो मास्टर है, मैं लिख के दे सकता हूं। आने वाले समय में हमारे कुछ जानने वाले ऐसे हैं जो मुझसे बात करते हैं, मेरे हृदय के बहुत करीब हैं, मैं उनको भी बता दूं आप लोग 100% मास्टर हो आने वाले समय में, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ कुछ देर हो सकता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम बेकार ही हो जाए, आप बेरोजगार ही हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जो आप लोग कर रहे हैं अच्छे से कर रहे होंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी मैं भी स्टेबल अगर हो जाऊंगा 2-4 दिनों में, 5 दिनों में, तो मैं वीडियोज की शुरुआत कर दूंगा। सारा सिस्टम मैं रखने वाला हूं, जो भी आप समझते हैं डिजिटल बोर्ड वगैरह इस सब की मैं थोड़ा सा बेहतर सुविधा के साथ आप लोगों के बीच आने वाला हूं। अगर आपको मेरी पढ़ाई लिखाई वाली वीडियो भी अच्छी लगती है तो उस पर भी आप हमको सपोर्ट करना। आगे पिछले भी करते हैं, आगे भी आप करेंगे, मुझे विश्वास है। और मेरा जो शौक है मैं उस शौक को कभी नहीं छोड़ने वाला हूं। आपका साथ रहेगा तो निश्चित तौर पे नितिन उपाध्याय निश्चित तौर पे मैं लिख के दे सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती में 21 बैच का छात्र अगर शामिल होता है, उत्तर प्रदेश के हर एक प्राइमरी विद्यालय में हमारे चाहने वाले, हमारे जानने वाले और हमारे शिष्य, हमारे बच्चे जरूर पहुंचेंगे। मैं ऐसी कामना करता हूं भगवान से, और आप लोग जरूर सफल होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जब बंजर हुई तो क्या वही से जल्द निकलेगा। ना हो मायूस में घबराए अंधेरे से मेरे साथी।
इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। और एक बात, टारगेट के लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि कभी परेशान नहीं होना है, राह देखेंगे तेरी, चाहे जमाने लग जाएं, जमाने लग जाएं, जमाने लग जाएं, या तो मिलेगी तू या तो हमें ठिकाने लग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।